बंगाल में सत्ता बदलते ही बड़े फैसलों की बौछार। क्या शुभेंदु अधिकारी ने पहली ही कैबिनेट में ममता सरकार की नीतियों को पलटने का रोड मैप तैयार कर दिया है? और क्या पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार का असर जमीन पर दिखाई देने वाला है? नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। इस वीडियो में बात होगी पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए उस बड़े बदलाव की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है और मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में ही 5 बड़े फैसले लेकर साफ संकेत दिया है कि नई सरकार तेज रफ्तार में काम करना चाहती है। सोमवार को हुई पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत राज्य के मतदाताओं, चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों को धन्यवाद देने के साथ हुई। लेकिन इसके बाद जो फैसले सामने आए, उन्होंने बंगाल की राजनीति का पूरा नैरेटिव बदल दिया। सबसे बड़ा फैसला रहा आयुष्मान भारत योजना को पश्चिम बंगाल में लागू करने का। लंबे समय से ये मुद्दा बंगाल की राजनीति में चर्चा का केंद्र रहा था। अब नई सरकार ने साफ कर दिया है कि केंद्र और राज्य मिलकर इस योजना को लागू करेंगे। इस योजना के तहत गरीब और कमजोर परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलता है। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही थी कि पिछली सरकार ने राजनीतिक कारणों से इस योजना को राज्य में पूरी तरह लागू नहीं होने दिया। दूसरा बड़ा फैसला है प्रशासनिक ढांचे से जुड़ा हुआ। नई सरकार ने आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने की अनुमति देने का फैसला किया है। शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया है कि अब राज्य और केंद्र के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर रहेगा। इसे प्रशासनिक सुधार और डबल इंजन मॉडल की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। तीसरा फैसला सबसे ज्यादा राजनीतिक चर्चा में है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि अब पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए नए आपराधिक कानूनों को लागू नहीं किया और राज्य अब तक पुराने आईपीसी और सीआरपीसी के आधार पर काम कर रहा था। अब नई सरकार ने आधिकारिक रूप से बीएनएस लागू करने की मंजूरी दे दी है। इसे कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। चौथे फैसले की बात करें तो चौथा फैसला सीधे राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में बीएसएफ को जमीन ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 45 दिन के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने और सुरक्षा मजबूत करने के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि सीमावर्ती जिलों में बदलती जनसंख्या और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए ये कदम जरूरी है। पांचवा और भावनात्मक फैसला है बीजेपी कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ। नई सरकार ने घोषणा की है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा में जान गंवाने वाले बीजेपी के 321 कार्यकर्ताओं के परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। बीजेपी लंबे समय से आरोप लगाती रही है कि ममता बनर्जी सरकार के दौरान उनके सैकड़ों कार्यकर्ता राजनीतिक हिंसा का शिकार हुए हैं। अब नई सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर बड़ा संदेश मान रही है। शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार पर सीधे आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनगणना प्रक्रिया को जानबूझकर रोके रखा ताकि महिलाओं के आरक्षण जैसे मुद्दों को आगे न बढ़ाया जा सके। हालांकि टीएमसी की तरफ से इन आरोपों पर फिलहाल तीखी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल इस चुनाव में बंगाल की राजनीति ने ऐतिहासिक मोड़ लिया। 293 सीटों वाली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर सिमट कर रह गई। सबसे बड़ी चर्चा भवानीपुर सीट की रही, जहां शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया। शुभेंदु को 73,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि ममता बनर्जी करीब 15,000 वोटों से चुनाव हार गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या शुभेंदु अधिकारी बंगाल की राजनीति का पूरा समीकरण बदल पाएंगे? क्या बीजेपी की डबल इंजन सरकार बंगाल में लंबे समय तक अपनी पकड़ बना पाएगी? और क्या आने वाले दिनों में
बंगाल में राजनीतिक टकराव और तेज होने वाला है। फिलहाल इतना तय है कि नई सरकार ने शुरुआत बेहद आक्रामक अंदाज में की है और पहली ही कैबिनेट बैठक में ये संदेश देने की कोशिश की गई कि अब बंगाल में प्रशासन, सुरक्षा और केंद्र के साथ तालमेल को नई प्राथमिकता दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि बंगाल में बदलाव की राजनीति शुरू हो गई है? आप अपनी राय कमेंट के जरिए बता सकते हैं।